मामा। फिजा, बेटा आलियान कहाँ रह गया है? इतनी देर हो गई, उसे कॉल करो, वो आएगा तो रस्म शुरू करेंगे ना। मामा मैंने आधा घंटा पहले फोन किया था तो कह रहे थे रास्ते में। पता नहीं ये कौन सा रास्ता है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं क्या करूं? क्या करूं क्या मतलब है? फोन करो ना, उसे दोबारा से कॉल करो जल्दी से और पूछो कि कितनी देर है, कब आएगा। तुम्हें पता है गेस्ट कितनी दूर से हैं, उन लोगों को घर भी वापस जाना है। प्लीज ट्राई करो दोबारा से फोन, मैं जरा गेस्ट को देख लूं। ओके। रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। अभी भी रास्ते में इतनी देर से? पता है मैं स्टेज की तरफ भी नहीं जा रही, हर कोई आपको पूछ रहा है। तुम तो जानती हो ना फिजा, सारा दिन वहीं था, सारे इंतजामात करवाए, अब जरूरी काम निकल आए तो क्या करूं। कम से कम तुम तो मेरी पोजीशन समझो, कह दो सबको मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, बस जल्दी से आ जाओ, मैं यहीं एंट्री के साथ ही खड़ी हूँ। हाँ भाभी, आलियान का पता चला कहाँ है? अरे वो फिजा मालूम कर रही है ना, कॉल करके पता कर लेगी कहाँ है। भाभी, वैसे आलियान भी हद करता है। आपको पता है ना, इस मौके पर उसे सबसे पहले यहाँ मौजूद होना चाहिए। अरे जानती हूँ उसे होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मालूम है ना दामाद है, सादा कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। ऐसे इंसान को खुद ही ख्याल होना चाहिए इस बात का। खैर फिजा मालूम कर रही है कॉल करके कि वो कहाँ पर है और कितनी देर में आएगा। बस जैसे ही आलियान आएगा ना, फौरन रस्म शुरू कर देंगे। उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। आलियान कहाँ रह गए हैं? जल्दी आ जाए ना। कहाँ है? आपकी नजरों के सामने। कहाँ रह गए थे? मेरे दोस्त की मंगनी है, अगर लेट हो भी गया तो मेरे बगैर रस्म थोड़ी करेगी। मेरी बहन को ना अपनी साली रहने दे, वरना जान अजाब कर देगी। जान तो आप है मेरी, अजाब भी देख ले। आज दिन कैसा था स्कूल में? बहुत अच्छा गुजरा मामा। एंजॉय किया? कुमेल, कितनी बार मना किया तूने कि ज्यादा काम नहीं किया करो, मत थका करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। अच्छा ये बताओ, दवाई खाई तुमने? अभी नहीं खाई, खा लूंगी। मैं जानती थी तुमने नहीं खाई होगी। चलो उठो, इसे छोड़ो, मैं देख लूंगी इसे, तुम दवाई खाओ। बस हो गया, ये छोटे मोटे काम तो करने दिया करे मुझे। ये नहीं करूंगी तो जीऊंगी कैसे? मामा, पापा कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे। मुन्ना, अपने कमरे में जाओ बेटा, मैं आ रही हूँ। सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। ठीक है। गुड नाइट मामा। गुड नाइट बीबी जान। गुड नाइट, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। पता है आप मेरा बहुत ख्याल रखती है। कभी कभी सोचती हूँ अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैं क्यों नहीं होती? मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। बीजान, आपका तो सहारा है। बचपन में माँ बाप चले गए, फिर जब बड़े हुए तो
खाला खालू ने पाला और फिर वो भी छोड़ के चले गए। मत याद दिलाया करो बेटा, उनका सोचती हूँ ना तो आज भी मेरा दिल भर आता है। उन्होंने बहुत तुम्हें प्यार दिया है, खाला बनकर भी और सास बनकर भी। बिल्कुल सही कह रही है, उन्होंने तो मुझे बहू से ज्यादा बेटी की तरह प्यार दिया। अगर वो लोग ना होते तो शायद मैं भी आज यहाँ ना होती। और किस हाल में हो उसकी वजह शायद तुम खुद भी हो। अच्छा बस करें ना बीजा, कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरे बाद मुन्नू का क्या हो। कुछ ही नहीं होगा मोना का, मत सोचा करो फजूल बातें। इंसानों की तरह दवा खाओ और सो जाओ। मुझे मोना को देखना जाके। हमीदा, तस्वीर का क्या हुआ? तो कहानी शुरू होगी वहाँ। मैं लगाऊं बाजी? नहीं नहीं, मैं कल भी एक गिलास तोड़ा, मैं ही लगाऊंगी। आलियान कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आप भी तो कितनी अच्छी लग रही हैं बाजी। कब की तस्वीर है वैसे ये? हमारी शादी के 2 महीने बाद की। ये मेरा प्रिंट कितना अच्छा लग रहा है। जी बाजी। अच्छा यही निकाल दो, मैं रात को पहनूंगी खाने पे। जी बाजी। कितनी लंबी उम्र है आपकी, अभी आप ही के बारे में बात कर रही थी। कहाँ है, कब तक आएंगे? अच्छा बस देर नहीं लगाइएगा, हाँ डिनर साथ ही करना है। ममा 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 प्लीज, 2 साल का अरसा बहुत होता है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? 5-6 साल हो गए सोमी को बहाने करते हुए, अब वो कह रही है मजीद उसको 2 साल और चाहिए। ममा मुझे तो समझ नहीं आता, आखिर वो चाहती क्या है? रज़ात बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? हर लड़की को खुद से ज्यादा अपने माँ बाप की फिक्र होती है। यही मसला उसके साथ है कि भी मेरी शादी हो गई तो माँ बाप अकेले रह जाएंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा? मम्मा कमाल है, वो ऐसा क्यों सोच रही है? वो सिर्फ उसके माँ बाप नहीं, मेरे मामू और मामी भी हैं, मैं भी उनका ध्यान रखूंगा। अच्छा परेशान ना हो, सोमी जो भी कहे मैं भाई से बात कर लूंगी। हाँ, और मंगनी तो हो गई है, शादी भी हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? मम्मा प्लीज ना कोशिश करें कि इसी साल हो जाए। तुमसे ज्यादा ना मुझे जल्दी है शादी की, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। वो आ जाएगी तो मेरा वक्त अच्छा गुजरेगा। हाँ मम्मा, असल में मैं भी यही चाहता हूँ। देखें ना, आप घर में अकेली होती हैं, आपका कोई ख्याल रखने वाला आ जाएगा तो आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी। थैंक यू। आलियान, आपका इस्लामाबाद जाना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब बिजनेस तो
यहाँ पर है ना, तो वहां के लोगों को यहाँ बुलवा लो प्लीज ना। मैं तुम्हारे बगैर अब एक लम्हा भी नहीं रह सकती। जानती हो जब तुम मुझसे इस तरह लड़ती हो, नाराज होती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है। बात नहीं घुमाओ। अरे बातें कहाँ घुमा रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, और खुश होने का तो हक है ना मुझे। तो फिर नहीं जाओगे ना इस्लामाबाद? कम ऑन फिजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जितनी डील हो रही है ना इस्लामाबाद में, ये मेरे कहने पे हो रही है, इसलिए मुझे उनके पास जाना है ना, जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, जैसे मैं तुम्हारे पास आया था और फिर सबसे लड़ के मैंने तुमसे शादी की, रिमेम्बर? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दूर रह के खुश होता हूँ? दुखी होते हो तो क्यों जाना है फिर? नहीं जाऊंगा। बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ जाएगा कि मुझे इस्लामाबाद जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। अच्छा, फ्यूचर के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, हमें भी करना पड़ेगा। तो अब कब जाना है फिर इस्लामाबाद? वो फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन जब भी जाता हूँ ना, पता है बहुत बोझल दिल के साथ जाता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि दुखी होता हूँ मैं, तुम डिस्टर्ब होती हो, इसलिए प्लीज मुझे जाने से रोका मत करो। और जब भी मैं जाऊं मुझे अच्छे दिल के साथ भेजा करो, ताकि मेरा सफर खुशगवार गुजरे। अच्छा, खाना खा लें, अब ठंडा हो रहा है। नहीं, फर्स्ट स्माइल। बस खौफनाक सी स्माइल दे दी, अच्छी लग रही? यस। कैसी हो? हे, तुम यहाँ कैसे आ गई भाई? क्या मतलब मैं नहीं आ सकती यहाँ पे? हम वो मशीन अच्छा ना, कैसे आना हुआ? अच्छा मुझे बताओ आलियान कहाँ पे? क्या तुम आलियान आलियान कहती हो? बड़े हैं तुमसे, आलियान भाई बोला करो। बड़े ही है ना, और पहली बात ये मेरे दोस्त है तो दोस्तों को दोस्तों के नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा खासा नाम तो है आलियान। मेरे शौहर भी हैं, आलियान आलियान, अजीब लगता है। तुम्हारे शौहर हैं तो मेरे बहन हुए हुए। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कहाँ पे है वो? पर सो रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। सो रहे हैं? ऑफिस नहीं गए? नहीं नहीं, बस थोड़ा बुखार था इसलिए मैंने नहीं उठाया उन्हें आज काम के लिए। तुम बताओ ना क्या काम है? काम एक्चुअली ये है कि अच्छा मुझे बताओ वो इस्लामाबाद कब जा रहे हैं? मेरी ना इतनी लंबी लिस्ट है, मुझे कुछ चीजें मंगवानी है उनसे, प्लीज मुझे बताओ। खबरदार जो तुमने इस्लामाबाद का नाम भी लिया उनके सामने। जो भी चीज मंगवानी है वो ऑर्डर करो ऑनलाइन, TCS हो जाएगी ना मम्मी के घर तक। क्या? कुछ भी नहीं, जब भी इस्लामाबाद का नाम लेती हूँ ना तो तुम्हारा जो पारा है ना वो इतना हाई हो जाता है और इतना मजा आता है ना तुम्हें चिढ़ाने का कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, इसलिए तुम्हारा इस्लामाबाद इस्लामाबाद करती रहती हूँ। हाँ भाई, किसको चिढ़ाने की बातें हो रही हैं? आपकी बेगम को इस्लामाबाद का नाम लिया तो चिढ़ना शुरू हो गई। जान से मार दूंगी तुम्हें। ऐसे अजीब बोरिंग शहर है इस्लामाबाद, नफरत आ रही है मुझे। पता नहीं क्यों जाते हैं आप, नहीं जाया कर। मेरी बात सुनो, तो तुम साथ क्यों नहीं चली जाती हो? अरे हाँ, इतना बुरा भी नहीं है, मुझे ले जाना साथ। क्या करेगी ये? मैं मीटिंग्स में बिजी होता हूँ, बोर हो जाएगी। सुन लिया? अरे 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 ये क्या बात हुई भाई? बोर होने का क्या मतलब है? होटल में होएगी, रूम सर्विस ऑर्डर करेगी और उसकी तो फ्रेंड्स भी है वहां पे। सोफिया वहीं रहती है। अच्छा मैं चलूंगी ना, मैं उसके घर चली जाऊंगी। तुम्हें हमारा झगड़ा करवाने आई? इरादा तो मेरा नहीं था, लेकिन सोच रही हूँ करा दूं। अच्छा एक प्लान के साथ आई हूँ, बहुत फिट प्लान है, प्लीज हाँ कर देना। क्या क्या प्लान? यार वो मैं सोच रही थी कि पिकनिक पे चलते हैं, इतना टाइम हो गया हम सारे मिलकर कहीं बाहर नहीं गए। हाँ पिकनिक पे चलते हैं। हाँ अभी तो गए थे फार्म हाउस। क्या हो गया है? हम फार्म हाउस 6 महीने पहले गए थे, सर्दियों में गए थे आलियान। चले ना वैसे, कौन से दिन? वेंसडे सोचा मैंने। वेंसडे। वेडनेसडे? ये कौन सा दिन होता है पिकनिक पे जाने का? मेरी एक बात सुनो, कहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ वीकेंड के ऊपर ही हम पिकनिक मना सकते हैं? हाँ लिखा है ना, वीकेंड पे ही लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए ताकि वापस घर आके रिलैक्स कर सकें। वीकडे पे कौन जाता है? अरे भाई एक आध दिन की छुट्टी ले लेने में क्या हर्ज है? छुट्टी ले लेना एक दिन की। हाँ रजा, अब प्रोग्राम बन गया है तो चले चलो ना। हाँ ना, मैंने और गजाला ने भी प्लान कर लिया अम्मा, ऑफिस में भी सबको पता है, छुट्टी भी ले ली है। रजा चलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? भाई मेरा ख्याल है कि सोमी ने जब प्रोग्राम बनाया है
तो सबको चलना चाहिए, ठीक है? सब चलते हैं। हाँ, और अगर किसी को नहीं जाना ना तो वो बेशक घर पे बैठा रहे, ना जाए। हाँ, ये हुई ना बात। भाई मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। मैं एक किताब लाया था, बड़ी मजेदार किताब। मैं घर लेट के वो किताब पढ़ूंगा। आप लोग जाएं, मजे कर। क्या मतलब है अब्बू जान? आप घर पे किस खुशी में रुक रहे हैं? आप बोर होंगे घर पे, बता रही हूँ मैं। मेरे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है? तो भाभी ऐसा करते हैं कि मैं और आप भी नहीं जाते, ठीक है ना? मैं कब मना कर रहा हूँ आप लोगों को जाने से? आप लोग जाएं, मैं आराम से लेट के किताब पढ़ूंगा और कोई झिक-झिक भी नहीं हुई घर में। क्या कहा आपने? यानी मैं घर में रहकर आपके साथ झिक-झिक करती हूँ? हाँ, सुना क्या कह रहे हैं कि मैं इनके साथ झिक-झिक करती हूँ? अच्छा मामी, अब मैं समझा, यानी कि आप मामू के साथ झिक-झिक करती हैं। अरे नहीं रजा, वैसे सोच ले अब्बू जान, बाद में ना पछताएंगे आप। शट अप। चुप नहीं जाती हो। भाभी रजा तो जिद कर रहा है कि इसी साल शादी हो जाए। देखो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या है ना कि वो सोमी, मेरा मतलब है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना हम लोगों के बारे में सोच के परेशान रहती है, इसलिए वक्त मांग रही है। भाभी सभी बच्चियां माँ बाप के बारे में यही सोचती हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो माँ बाप अकेले रह जाएंगे, लेकिन आप तो जानती हैं ना ऐसा नहीं होता। और वैसे भी हम कौन से गैर हैं, कौन सी पाबंदी लगानी है? आप उसे समझाएं ना, शायद उसे समझ आ जाए। अरे गौसिया, मैं तो उसे हमेशा समझाती हूँ, अल्लाह करे उसे मेरी बात समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशी अजीज नहीं या मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता। नो नो वे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारी तरह मैं भी औलाद चाहता। हमारे बच्चे क्यों नहीं है आलिया? अब देखो ना, मेरे इर्द गिर्द जो भी मेरी दोस्त हैं जिनकी शादी हमारे साथ ही हुई थी, दे ऑल हैव किड्स नाउ। और इस बात को लेके मैं कभी कभार बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि शायद तुम्हें सच में बच्चे ही नहीं चाहिए। तुम मत हुआ करो ना, तुम डिस्टर्ब होती हो ना, ये मुझसे नहीं देखा गया। खुश रहा करो। यू आर माय वाइफ फिजा, मेरे हर पल की साथी। अब अगर तुम मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझोगी तो कौन समझे? चाहती हो ना मुझे? कोई शक? बिल्कुल नहीं। तो जैसे तुम मुझे चाहती हो ना, मैं भी तुम्हें जी जान से चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिंदगी के कुछ साल हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए जी, एक दूसरे के बारे में सोचें। कितना वक्त, हमारी शादी को भी तो काफ़ी टाइम हो गया है अलियान। और फैमिली आखिर मुकम्मल ही बच्चे के साथ होती है ना, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी एक कंप्लीट फैमिली हो। ऐसा होगा, आई प्रॉमिस यू, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा ऐसा। हेलो, व्हाट? ओह, अच्छा, ठीक है, ओके। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं, आई हैव टू गो फिजा, मुझे इस्लामाबाद निकलना होगा, बहुत इमरजेंसी होगी। आलियान, हमने हट पूरे दिन के लिए बुक कराया, मगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आई हैव टू गो। मैं तुम्हें वापस आके सब बता दूंगा, प्लीज। कब वापस आओगे? मैं अभी नहीं जानता। क्या आलियान? स्वामी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के सारे पल तुम्हारे साथ बिताऊं। तो मैं भी यही चाहती हूँ रजा, सिर्फ प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी लेट शादी करें। मेरा फोकस करियर पे है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। मुझे कभी कभी लगता है जैसे कि तुम ना शादी नहीं करना चाहती, बस टाल रही हो मुझे। क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? और वैसे भी इतने भी बुरे नहीं दिखते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। अच्छे हासे हो। नहीं छोड़ूंगी कभी। प्रॉमिस?
प्रॉमिस। जी फिजा। हेलो, हाँ आलियान, एयरपोर्ट पहुंच गए? इतनी जल्दी यहाँ से निकले थे, मुझे तो परेशानी हो रही थी कि खैरियत से पहुंच जाओगे कि नहीं। बस पहुंचने वाला हूँ, बोर्डिंग होने वाली होगी तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा, ठीक है? इस्लामाबाद पहुंच के कॉल करूँगा। ओके, प्लीज़ फ़ौरन से पहुंच के मुझे कॉल करिएगा। हाँ, मैं इंतज़ार करती हूँ। हाँ डोंट वरी, मैं कॉल करूँगा, ठीक है ना? तुम परेशान मत होना, अपना ख्याल रखना और घर वालों का भी। और सुनो, अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ, अकेले ऐसी परेशान होगी। ओके, खुदा हाफिज़। बीबी जान, बेटा, क्या हुआ? सब खैरियत? बेटा कुबैल की बहुत तबीयत खराब है। पापा, पापा आप कहाँ थे? बेटा पहले मम्मा से मिलने दो पापा को। छोड़े ना बीबी जान, पापा इतने दिनों बाद तो मुझसे मिलने आए। तुम्हें मिले बगैर थोड़ी चले जाएंगे। बेटा मैं आपसे अभी मिलता हूँ, ठीक है? आज कुमैल, 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 क्या हुआ है? दर्द हो रही है। अच्छा कुछ मत बोलो, आराम से उठो, अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। कब? तुम्हें हिम्मत करनी होगी, प्लीज उठो आराम से, जाओ, आराम से। ये मेरा है, आ जाओ। इजी, काफी नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसा खाने से क्या दुश्मनी है, खाना तो खा लो। वो जैसे ही लैंड करेंगे कॉल कर देंगे ना, तुम टेंशन किस चीज की ले रही हो? मुझे भूख नहीं है ना। क्या मसला हो गया भाई? अब इतनी देर हो गई है, आलियान का फोन अब भी ऑफ है। क्या मुसीबत है? क्या हो गया तुम्हें फिजा? और ये तुम बार बार आलियान को कॉल करके क्यों परेशान करती हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आलियान ये सब बर्दाश्त कैसे करता है। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पापा को अगर मैं 1 से 2 बार कॉल कर लूं ना, 10-10 बातें सुननी पड़ती है मुझे। पापा भाई तुम्हारा तो मुझे समझ नहीं आता। अच्छा ना अम्मा, छोड़ दे, वो बेचारी पहले इतना परेशान है, ऊपर से आप उसे डांट रही हैं। अच्छा जैसे ही लैंड करेगा कॉल कर देगा तुम्हें, खाना तो खा लो प्लीज। लैंड क्या? मुझे तो लगा कि उन्होंने 6 बजे की फ्लाइट ली होगी। अगर वो फ्लाइट ली है तो कब की लैंड हो चुकी है। और कोई और टाइम की फ्लाइट ले रहे थे तो पहले मुझे बताना था ना। तो परेशान ही हो गई हूँ। वैसे फिजा तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। जी बीबी जान। हाँ आलियान, तुमने बताया नहीं कुमैल की कैसी तबीयत है अब? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर अंदर लेकर गए, आईसीयू में चेक कर रहे हैं उसे। बेटा मैं तो बहुत परेशान हुई, क्या करूं मैं कुमैल के लिए? क्या कर सकते हैं हम बीबी जान? कुछ भी नहीं कर सकते, बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं। नहीं नहीं बेटा, परेशान मत हो, तुम देखना अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। मोना क्या कर रही है? बहुत देर तक जाग रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो मैंने कहा तुम देर से आओगे तो वो सो गई। चलो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो। आलियान, करे फोन उठा लिया। पहुंच गए अब? अभी लैंड किया, जहाज में ही हूँ।
पहुंच गए थे तो मुझे फोन करके बताना था ना, मैं इतनी परेशान हो रही थी। अभी निकल के कॉल करता हूँ ना, थोड़ा सा तो इंतजार कर। चलो फोन रख रहा हूँ मैं, बाय। अच्छा सर, आलिया, अरे चैन मिल गया, सुकून आ गया फोन करके। अरे बात सुनो, तुम क्या यार अपने शौहर को दिन में 600 कॉलें करती हो? अम्मा सही कहती हैं, आलिया ने किसी दिन दिमाग घुमाना और उसने कोई चक्कर वक्कर चला लिया, ठीक हो जाओगी तुम। मैं कौन सा उन्हें 600 दफा कॉल करती हूँ, और अभी अगर कर रही थी तो उनके लिए ही डर लग रहा था ना मुझे। जहाज में सफर कर रहे हैं, वैसे ही मुझे जहाज के सफर से इतना खौफ आता है। मुझे कॉल कर देते, मैसेज कर देते तो मुझे कौन सी परेशानी होती। सुकून मिल गया, चैन मिल गया, शौहर पहुंच गया तुम्हारा। उसकी बैठी हूँ तुम्हारे चक्कर में। नीचे चले, खाना खाते हैं, चलो। चलो, बड़े जहरीले बनाए तुमने। मैंने नहीं बनाया, माइक्रोवेव ने खुद बनाए हैं। डॉक्टर साहब क्या बात है, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? आप परेशान मत होइए, आइए मेरे साथ प्लीज। देखिए आलियान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको किसी वक्त भी पेन का अटैक हो सकता है, और मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। मैं यही चाह रहा था कि उनको हॉस्पिटल में रखें, लेकिन आप बजिद थे उनको घर ले जाने के लिए। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। वो जिद करती है कि उसे घर जाना है अपनी बेटी के पास, उसे यहाँ वहशत होती है। उनको मनाना आपका काम है मिस्टर आलिया, ये उनकी सेहत और जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको किसी वक्त भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसे में जरा सी भी लापरवाही उनकी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आप उनको समझाइए। तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? फिलहाल ये बताइए, उसे होश क्यों नहीं आ रहा? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको होश आ जाए, बाकी आप दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज उसे बचा दीजिए, वरना वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। बस आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। आलिया, चलें हॉस्पिटल। पर हाँ, ये बता दो, तुम वापस कब जा रहे हो? मोना को कौन संभालेगा? मैं ही संभालूंगा, जैसे हमेशा करता है। हफ्ते का बोल कर आया हूं। वैसे तुमने बड़ा गजब किया, किसी के भी नहीं हो सके। और क्या करता बीवी जान, अब जानती तो है। मैंने तो अम्मी को मना किया था, मैं कुमैल से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी किसी ने जबरदस्ती का फैसला मुसल्लत कर दिया मुझ पर। हम दोनों की जिंदगी तबाह कर। जब शादी हो ही गई थी तो छोड़ देते अपनी जिद, भूल जाते फिजा को। नहीं भूल सकता मैं फिजा को, मैं मोहब्बत करता था उससे, अब भी करता हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता उसे। इस राज को कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना। मैं फिजा को कभी मालूम नहीं होने दूंगा इस राज के बारे में। बीवी जान वो मुझे बहुत चाहती है, अगर उसे पता चला कि मैं उसे धोखा देता रहूं, वो जीते जी मर जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तुमने बहुत ज्यादती की है, सबके साथ ज्यादती की और अपने साथ भी, और सबसे ज्यादा तुमने कुमैल के साथ ज्यादती की। अरे उसे तो तुमने जीते जी मार दिया। देखो तो सही किस हाल को पहुंच गई है वो। आलियान, वो तुम्हें बहुत याद करती है, बहुत तड़पती है वो तुम्हारे लिए, लेकिन इतनी साबरीन औरत है कि जबान पर शिकवे का एक लफ्ज तक नहीं लाती कि कहीं तुम्हें दुख ना हो। वरना कौन औरत बर्दाश्त करती है उसका शौहर किसी और औरत के साथ हो? मजबूर था मैं उस वक्त भी जब वो फैसला मुझ पे मुसल्लत किया गया, और अब भी जब ये दोनों रिश्तों का बोझ नहीं उठा पा रहा। मैं नहीं छोड़ सकता, दोनों को नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा ठीक है, चलो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। आपको कुछ सामान साथ ले जाना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं तैयार है।
कुमेल का तुम्हारे और मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अम्मी इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी खुशियों का गला घोल दूं। मैं फिजा को नहीं भूल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे कुमेल से शादी करनी नहीं चाहिए थी। कुमेल तुम्हारे सिवा किसी के बारे में नहीं सोचती आलियान। लेकिन मुझे फिजा से शादी करनी है, कुमेल से नहीं करनी थी मुझे। आलियान, 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 आप फिजा से दूसरी शादी कर रहे हैं। मैं खुदगर्ज नहीं, अपनी खुशियों की खातिर आपसे आपकी मोहब्बत नहीं छीन सकती। मैं तो चाहती हूँ आप हर सूरत में अपनी मोहब्बत पाएं। उसके लिए चाहे मुझे दुखों के समंदर से ही क्यों ना गुजरना पड़े। हाफिजा से दूसरी शादी कर लें। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं। मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। सर, आप ज़्यादा देर यहाँ बैठ नहीं सकते, प्लीज़ बाहर जाइए। जी। बस आते होंगे पापा, नहीं होंगे कहीं। लो तुम्हारे पापा आ गए। भाई बड़ी उम्र है, अभी याद किया था। पापा, मामा हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या उनकी तबीयत फिर खराब हो गई? जी बेटा, लेकिन डॉक्टर अंकल ने दवा दी है, ठीक हो जाएंगे वो। अभी वो सो रही हैं। हम घर चलते हैं, कल सुबह आ जाएंगे। लेकिन पापा, सुबह तो मुझे स्कूल जाना होता है, तो मैं कैसे आऊंगी? जब आप स्कूल से आ जाओगे फिर आपको ले आऊंगा, फिर मिल लेना मामा से। और क्या, अभी घर जाओ, जाके आराम करो, सुबह आ जाना। और देखो, पापा को तंग बिल्कुल मत करना। जी बीबी जान। ठीक है बीबी जान, हम चलते हैं। आप कुमेल का ख्याल रखिएगा, कोई भी मसला हो तो कॉल कर दीजिएगा। फोन है ना आपके पास? हाँ हाँ है मेरे पास, तुम परेशान मत हो, जाके आराम करो, ठीक है? गुड नाइट बीबी जान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के सुपुर्द। सोमी, सोमी इतनी देर कर रही है, सारा नाश्ता ठंडा हो गया। इसके ऑफिस की कोई टाइमिंग नहीं होती है? देखो मैं तो कुछ नहीं जानती इस बारे में, ठीक है? अभी वो आएगी ना तो उससे खुद पूछ लेना। मुझे तो हैरत है, पता नहीं किस किस्म की नौकरी है इसकी। जब दिल चाहा छुट्टी कर ली, जब दिल चाहा मुंह उठा के ऑफिस चले गए। ऐसा ऑफिस और ऐसा बॉस तो मैंने कभी ना देखा ना कभी किसी से सुना। क्या तुमने सुबह सुबह चीख चहाड़ा लगाया है घर में? क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, तुम्हारे लिए परेशान हो रही है कि लेट हो जाओगी। एक बात बताओ, तुम ये मेरे लिए परेशान हो रही हो या मेरे बॉस के लिए? वैसे मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारा बॉस ना अव्वल नंबर का कोई बेवकूफ इंसान है। मतलब ऐसे ही हर महीने तुम्हें तनख्वाह दे रहा है, ऑफिस तो तुम जाती हो नहीं। बाय द वे फिजा मैडम, आज के जमाने में ना कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता। मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश हैं, बिजनेस उनका फ्लरिश कर रहा है। वैसे तुम बताओ, आलियान को कॉल की, पता किया कहाँ है तुम्हारा शौहर? चुप कर जाओ। और फिजा तुम भी ना खामखा आलियान को परेशान मत किया करो। अरे बेटा, ये जो मर्द होते हैं ना, इनके दिमाग का कुछ नहीं पता होता, कब घूम जाए। और कभी उसने उल्टा सीधा कुछ कह दिया ना तो मुझसे शिकायत मत करना। अम्मी, आलियान ना मुझसे कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे आपसे ज्यादा समझते हैं। उनको पता है कि मैं डांटती हूँ तो वो इसीलिए क्योंकि मेरे डांट में मेरी मोहब्बत छुपी हुई है। मैं फिक्र करती हूँ लोगों की। आपने तो कभी ये बात समझी है नहीं। वो मुझे खुद कहते हैं, तुम जब इस तरीके से बोलती हो ना तो मुझे अंदाजा होता है कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र लगी रहती है। वैसे अम्मा, एक बात बताऊं, ये वाली बेटी जो है ना आपकी, है बहुत लकी। आलियान जैसे मर्द ना आजकल के जमाने में मिलते नहीं है। शुक्राने के ना 2 नफल पढ़ा करो तुम रोज। आई नो। अच्छा तो तुम मेरे शौहर की बात तो छोड़ो ना, अपने होने वाली शौहर की बात करो। कैसा कैसा क्या है? देखो सोमी,
रजा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ बच्चा है, जानती हूँ मैं उसे। अब तो बॉसिया ने भी पूछना शुरू कर दिया कि शादी क्यों डिले हो रही है। वो चाहती है कि तुम दोनों की शादी ना बहुत जल्द हो जाए। तो मैंने कब कहा है कि रजा बुरा है? अच्छा ही तो है, कजन है मेरा, पता है मुझे। लेकिन अच्छा छोड़ें ये सारी बातें। आप चाहती हैं कि मैं नाश्ता करूं या नाश्ता किए बगैर ऑफिस चली जाऊं? अच्छा नहीं जान, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। नाश्ता करो। ओके बेटा, हैव अ गुड डे। और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं गेट से बाहर नहीं निकलना। ओके, नहीं आऊंगी पापा। पापा जब अब आएंगे तो हम मामा से मिलने जाएंगे ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ गजाला, रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ आ रही हूँ। ओके ओके बाय। जी बीबी जान।